नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के 5 गांवों में विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत विस्तार सेवा शुरू की है। अब किसान एक कॉल पर खेती, बीज, उर्वरक और फसल से जुड़े हर सवाल का तुरंत समाधान पा सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार यह पहल किसानों की समस्याओं का त्वरित निवारण करेगी और आधुनिक जानकारी से उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी। होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में रेलवे ने 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन विशेष ट्रेनों से त्योहार के दौरान बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत होगी। घोषणा के बाद यात्रियों में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से पोषण आहार सुनिश्चित करने की नई पहल शुरू की है। 6 जिलों में पायलट योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा स्थानीय स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। आज से आधार कार्ड के नियम बदल गए हैं। नए परिवर्तन के तहत अपडेटेड प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों में संशोधन लागू कर दिए गए हैं। अब नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को अपडेट कराने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक होगा। यूआईडीएआई जल्द विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करेगा। सरगुजा के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 543 विकास कार्यों को हरी झंडी मिली है। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में सुधार होगा और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पात्र परिवारों को मुफ्त अनाज की सुविधा बढ़ा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह कदम गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवन स्तर सुधारने के लिए उठाया गया है। लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ के किसान ओडिशा में ऑनेल पाम मॉडल देखकर प्रेरित हुए हैं। अब वे इस खेती से प्रति एकड़ 2 लाख रुपए तक की आय कमा रहे हैं। किसानों का कहना है कि कम निवेश में अधिक लाभ और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने योजना को बढ़ावा देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना में अहम बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। संशोधन का उद्देश्य योजना को और प्रभावी बनाते हुए अधिक महिलाओं तक लाभ पहुंचाना है। पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया में सुधार किए जाएंगे। सरकार जल्द ही नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में 7 अधिकारियों को प्रमोशन देकर आईएएस अधिकारी बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रमोशन उनकी कड़ी मेहनत और योग्यता का परिणाम है। राज्य प्रशासन ने उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं ताकि वे शासन व्यवस्था और जनसेवा में और बेहतर योगदान दें। छत्तीसगढ़ की राजधानी से आदेश जारी हुआ है और एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को बाइबल बांटने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शैक्षणिक संस्थानों में धर्म आधारित गतिविधियों पर रोक के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुम्हार के चाक पर दिया गढ़ा और पारंपरिक शिल्पकारों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने शिल्प और संस्कृति के संरक्षण की अहमियत बताई और कारीगरों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और उनकी कला को सम्मानित करने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को संदेश भेजा। सीएम ने कहा, डर कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी का संकेत है और सभी छात्रों को ऑल दी बेस्ट की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में झुमका जलाशय में ओपन थिएटर का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह कदम पर्यटन विकास और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सरकार पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में युवा संवाद कार्यक्रम होगा शुरू। राज्य सरकार ने बताया कि यह पहल विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाले बजट की दिशा में युवाओं को जोड़ने के लिए है। कार्यक्रम में युवाओं को नीति निर्माण और विकास परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा। अंबिकापुर जिले में आंगनबाड़ी सहायिका बनने के लिए भर्ती निकली है। इच्छुक महिलाएं निर्धारित समय सीमा तक आवेदन कर सकती हैं। अधिकारियों ने कहा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और पात्र उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह अवसर महिलाओं के लिए रोजगार और सामाजिक योगदान का रास्ता बनेगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जाती है, जिससे उनकी कृषि लागत और जीवनयापन में मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राजिम कुंभ कल्प में आधुनिक खेती का संदेश दिया गया। उद्यानिकी स्टॉल में खासतौर पर पाम फल ने पर्यटकों और किसानों का ध्यान खींचा। स्टॉल में नई कृषि तकनीक और पौधों की विविधता प्रदर्शित की गई, जिससे सतत खेती और व्यावसायिक उन्नति के अवसरों पर जागरूकता बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि देशवासियों का भरोसा बढ़ा है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और एकजुटता को मजबूत करने पर जोर दिया। उनके इस बयान से देश में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है। छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र शुरू हो गया है। इस केंद्र के माध्यम से युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, शोध और नवाचार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच दिलाना है। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में रनवे को टच करते ही विमान उछल गया, लेकिन पायलट की कुशलता से बड़ा हादसा टल गया और विमान सुरक्षित लैंडिंग कर गया। विमान में सवार यात्री सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने पायलट की तारीफ करते हुए भविष्य में सतर्कता बरतने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति से जनसेवा और सशक्त होगी। उन्होंने डिजिटल तकनीक और पारंपरिक मीडिया के संयोजन से जनता तक तेजी से और सही जानकारी पहुंचाने की योजना पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की वन उपभोग योजना के तहत ग्रामीणों और आदिवासी समुदायों को जंगल संसाधनों का उचित लाभ देने की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य लोगों को पारंपरिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और जंगल संरक्षण के साथ उनके जीवन यापन में सहायता करना है। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल में बिजली क्षेत्र में क्रांति आई है। एमसीबी जिले में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 6 गुना बढ़ी, जबकि सिंचाई पंप कनेक्शन 9 गुना ज्यादा हो गए। इस उपलब्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अधिकारियों ने इसे राज्य की ऊर्जा विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वासियों के लिए खुशखबरी है। 100 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सर्विस लेन चौड़ी की जाएगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। इससे यातायात सुविधा बेहतर होगी और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बच्चों की दिमाग वाली परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 9,500 छात्र शामिल हुए। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की तार्किक और बौद्धिक क्षमताओं को परखना बताया गया। शिक्षकों और आयोजकों ने कहा कि इसे छात्रों में सोचने की क्षमता और प्रतियोगी भावना बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। लुधियाना में बिना मिट्टी की खेती पद्धति पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कृषि विशेषज्ञों ने नई तकनीक, पौधों की पोषण आवश्यकता और उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। किसान और उद्यमी नई कृषि विधियों को अपनाकर बेहतर पैदावार और कम संसाधन खर्च करने की संभावनाओं पर जानकारी प्राप्त करना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में निगम का बुलडोजर फिर चला। पूर्व मेयर एजाज ढेबर के वार्ड में बड़ा एक्शन लेते हुए बैजनाथ पारा और मालवीय रोड से अवैध कब्जे हटाए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 311 जोड़े एक साथ शादी के बंधन में बंधे। इस अवसर पर राज्य सरकार ने जोड़ों को आर्थिक और सामाजिक समर्थन देने का वचन दिया। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुविधा देना और विवाह को सरल व सम्मानजनक बनाना है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और खेती को मौसम पर निर्भर कम करना है। सरकार ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गरियाबंद जिले में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर जागरूकता और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने और साइबर अपराध से बचाव के उपायों पर विशेष जोर दिया। लुधियाना में CSIDC के अध्यक्ष ने उद्योग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में निवेश के नए अवसरों पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने उद्योग सहयोग बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 17 लाख रुपए नकदी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से अवैध सट्टा गतिविधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली, जबकि जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में टकाई धान की फसल में स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर प्रमुख कीट बन गए हैं।
किसानों को समय पर जैविक और रासायनिक नियंत्रण अपनाने की सलाह दी जा रही है। इससे फसल की पैदावार सुरक्षित रहेगी और आर्थिक नुकसान कम होगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस ने जुआ अड्डों पर छापेमारी की। कार्रवाई में 5 दोपहिया वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने अवैध जुआ गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती की सलाह दी गई। धमतरी में स्कूली बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा अपडेट अभियान को तेज कर दिया गया है। स्कूलों में बच्चों के पहचान और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विशेष टीमें सक्रिय हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में श्रम संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मिला-जुला असर देखा गया। कुछ क्षेत्रों में कार्य प्रभावित रहे, जबकि कई स्थानों पर सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। अधिकारी और प्रशासन ने कहा कि हड़ताल शांतिपूर्ण रही और किसी बड़ी बाधा या दुर्घटना की सूचना नहीं है। इससे कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान आकर्षित किया है। छत्तीसगढ़ में तकनीकी क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार और एसटीपीआई के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिससे युवाओं को नए रोजगार और स्टार्टअप के अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत तकनीकी प्रशिक्षण, इंक्यूबेशन सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ भविष्य में ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में देश में विशेष पहचान बनाएगा। राज्य सरकार द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए नई पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को इन अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिलेगी। इस राशि से नई रेल लाइनें, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशन आधुनिकीकरण के कार्य किए जाएंगे। परियोजनाओं के पूरा होने से यातायात सुविधा बेहतर होगी और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी धान खरीद केंद्रों में किसानों की टोकन कटने की समस्या बनी हुई है। इसके विरोध में किसान केंद्रों पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से तत्काल समाधान और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने और किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। खरेंगा में विवादास्पद नाली को हटाया गया है, जो ग्रामीणों के आवागमन में बाधा बन रही थी। अधिकारियों ने बताया कि नाली के कारण लोगों को दैनिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसे हटाने के बाद ग्रामीणों के आने जाने की सुविधा बेहतर होगी। छत्तीसगढ़ में 1001 किसानों में से केवल 692 किसानों ने ही अपना धान बेच पाया। कई किसानों को अभी तक धान बेचने का मौका नहीं मिला, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है। किसान केंद्रों पर लंबी कतारें और टोकन कटने में समस्याओं के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। रायपुर मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों को तकनीकी कार्य और मेंटेनेंस के चलते रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले रद्द ट्रेनों की सूची अवश्य जांच लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा दौरे के दौरान बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 527 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम ने कहा कि सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारत सरकार ने बड़ी घोषणा की है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 2.80 लाख पात्र परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। केंद्र ने आवास स्वीकृति और बजट जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में 24,752 किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र दिए गए हैं। इससे खेती की प्रक्रिया आसान और लाभकारी हुई है। राज्य सरकार ने बताया कि यह कदम किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि कार्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। किसानों ने नई मशीनों के मिलने पर खुशी और राहत जताई है। छत्तीसगढ़ के गंगरेल बांध प्रभावितों ने बड़ा ऐलान किया है। अपनी मांगों को लेकर प्रभावित परिवार 23 फरवरी से गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी लंबित समस्याओं के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन से जल्द वार्ता की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विश्वसनीयता और आधुनिक तकनीक मिलकर सशक्त राज्य का निर्माण करेंगी। उन्होंने रेडियो की भूमिका को जनजागरूकता और विकास का प्रभावी माध्यम बताया। सीएम साय ने कहा कि डिजिटल युग में भी रेडियो की विश्वसनीयता बरकरार है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है। स्कूल समय के दौरान रील्स या वीडियो बनाने पर सख्त कार्रवाई होगी। दुर्ग जिला के डीओ ने आदेश जारी कर कहा है
कि शिक्षण कार्य के समय सोशल मीडिया गतिविधि अनुशासनहीनता मानी जाएगी। आदेश वायरल होने के बाद शिक्षकों में हलचल मच गई है।